आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है आयुष आर्यन ने और वीडियो का टाइटल है एपिसोड 1 रियल पीपल रियल स्टोरी। तो चलिए सुनते हैं ये स्टोरी, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आज यहाँ पर हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है रियल पीपल रियल स्टोरीज़। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो बाकी सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, यानी कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपने ओवरकम किया है, या फिर कोई स्ट्रगल है जिसके थ्रू आप निकल करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पर। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। उसके बाद में आप यहाँ पर आओगे और 1-on-1 मैं आपके साथ में इंटरेक्ट करूँगा और आपकी जो स्टोरी है वो पूरी दुनिया के साथ में हम शेयर करेंगे। और आज जो हमारे साथ में पहले गेस्ट हैं उनका नाम है हिमांशु, और उनकी क्या स्टोरी है वो खुद आपको बताएंगे। जब मैं 20 साल का था, 20 साल की उम्र में थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी घर की डाउन थी। फिर मैं मतलब जॉब करने लग गया। उसके साथ साथ मैं एक फिटनेस ट्रेनर का कोर्स कर रहा था। मैंने वो किया जो दुनिया में 2% लोग कर पाते हैं। उसकी मेरे पे वीडियो भी है। क्या करते थे आप? 5th फ्लोर पे रेलिंग होती है, रेलिंग पे खड़े होके 1 लाख स्क्वाट्स एंड मैंने और 5th फ्लोर से ही रेलिंग पे खड़े मतलब लटक के चिनअप्स मैंने करी है। वो ओनली 1% लोग कर पाते हैं। एंड फिर मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ। मैंने प्रीवियस ईयर अपने बारे में पता नहीं लॉकडाउन हुआ, मैं पता नहीं क्यों डिप्रेस हो गया। एक दोस्त नहीं मेरा, एक फ्रेंड नहीं, बल्कि फैमिली भी थोड़ी कम सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन से दुखी थी। मेरा प्रोफेशन एक्चुअली था पर्सनल ट्रेनिंग, वो मेरे लिए फिटनेस में, और था स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्टिंग। मेरा प्रोफेशन ये था। तो वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे अपने बिज़नेस में ले जाना चाहते थे पापा। तो फिर मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने अपने बारे में इतना बुरा कुछ बोला, इतना बुरा बोला कि वो एग्जैक्टली हो गया उसके 2 महीने बाद ही, और मैं शॉक हो गया। लेकिन आपने ऐसा क्या बोला अपने बारे में? मैंने अपने बारे में एक चीज़ बोली थी कि मुझे एक डीमन अंदर से खाए जा रहा है जिसका इफेक्ट आने वाले दिन में मेरी बॉडी पर दिखेगा। और वही हुआ। मेरे को एक ऐसी डिजीज़ हुई जिसका नाम है MS, और वो डिजीज़ मुझे अंदर से कमज़ोर कर रही है, और उसका इफेक्ट मेरी राइट लेग पूरा राइट साइड पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज कुछ भी नहीं है, कुछ सिम्टम्स नहीं है। डॉक्टर ने इसका अभी तक रिसर्च चल रही है इसकी कि ये होता क्यों है। अभी तक डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए हैं MS के बारे में। ये रीज़न है इसका। ओवरनाइट ही हो गया ये, जैसे आप रात को सोए और सुबह उठे तब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई एकदम से अचानक से। और आप गए चेकअप कराने, तब धीरे धीरे आपको पता लगा कि ये प्रॉब्लम है। पहले तो डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया होगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने अपने डॉक्टर्स को वीडियोस दिखाई फ़ोन में, डॉक्टर्स कह रहे आपको भी ये हो सकता है। वो देख के डॉक्टर शॉक हो गए थे कि ये हो क्या किया आपको। तो इसकी कोई मेडिसिन चल रही है आपकी? कोई ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट इसका एक चला था मेरा। फरवरी में मुझे इंजेक्शन लगे थे रोटेक्सीमेप्स के, जिसका साइड इफ़ेक्ट आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, पिंपल का। ये सब हो गया था मेरा। तो मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चल रहा है चलो। अभी भी मैं बाइक चलाता हूँ, अभी भी मैं जिम जाता हूँ, और जिम भी इतनी अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ कि मेरा एक जो मुझे दोस्त अभी भी मिला है वो भी नहीं कर पाता, और जिम में आने वाले भी लोग नहीं कर पाते थे। इतनी अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ और करवाता हूँ। कितना टाइम हो गया इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को पिछले साल अक्टूबर में, और उसके जस्ट 2 महीने पहले मैं अपने बारे में बहुत बुरा बोल रहा था। तो जब आपके साथ में ये हुआ 1 साल पहले, हाँ जी, तो उसके बाद में लाइफ पूरी तरह से
चेंज हो गई होगी आपकी, पूरी आई एम तरीके श्योर। से मतलब change। पहले तो शुरू में तो समझ ही नहीं आ रहा होगा इस सिचुएशन से डील कैसे करें, कुछ टाइम तो लगा होगा इसको एक्सेप्ट करने में कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है एकदम से। तो आज आप इस सिचुएशन से कैसे डील कर पा रहे हैं? जब मैं गली में से जा रहा होता हूँ तो मुझे लोग घूर घूर के देखते हैं कि ये हो क्या गया। पहली बात तो मैं लोगों को देखता ही नहीं हूँ। मैं अपना, अगर मुझे जाना है रोड पे तो मैं जाता हूँ, अपना काम करता हूँ और घर पे आता हूँ। लोगों को मैं इग्नोर मारता हूँ, क्योंकि लोगों का काम ही होता है कहना। लोगों की बेकार की बातों में मैं गौर नहीं करता। मैं अपना खाता हूँ, पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ बिल्कुल। अभी भी मैं बाइक चलाता हूँ और अभी भी मैं सीढ़ियों पे, अभी मेरा दोस्त आया था मेरे साथ, वो स्टेयर से, मतलब स्टेयर्स पे चढ़ के आ रहा था, मतलब धीरे स्लोली आ रहा था। मैं अभी भी स्टेयर्स पे रनिंग करके आ रहा था और वो भी मुझसे पीछे था। और उसने भी अभी रेस लगाई थी कुछ दिन पहले मुझसे। मेरे को चलने में दिक्कत होती है लेकिन भागने में नहीं होती, और भागने में मैं किसी को भी पीछे कर सकता हूँ, भी किसी को भी। दैट्स गुड। मैं डीमोटिवेट हुआ था, थोड़ा सा हुआ था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तब हुआ था। फिर उसके बाद पापा का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। अगर पापा नहीं होते ना तो शायद ही मैं यहाँ पे बैठा होता। पापा मेरे बहुत अच्छे, पापा, मम्मी और ख़ासकर सिस्टर, क्योंकि सिस्टर थी जो मेरे साथ सारा दिन रही थी, क्योंकि एक्चुअली वो नर्स है इसलिए। तो मेरे सेशंस कब आपने देखने शुरू करे और उसका क्या असर आया आपकी लाइफ सर में? आपके सेशन से मैंने बहुत बात सीखी। एक बात आपने लोगों से कही थी कि कोई भी आपको डिमोटिवेट करता है, ये क्यों नहीं हो पाएगा आपसे, क्यों नहीं कर पाओगे आप, ये क्यों नहीं कर पाओगे। तो आपने एक चीज़ कही थी, एक वर्ड में आंसर दो, और वो थी क्यों। क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों। और वाकई में लोगों के मुंह बंद हो गए थे उस वक्त। मैंने ये 10 में से 10 लग के साथ अप्लाई किया था और 9 लोगों का, उसमें से 9 से 8 लोगों का मुंह बंद ही था। वो सोच रहे थे कि बोलूँ क्या मैं इसको। मतलब अगर कोई भी आपको कुछ कहता है कि आप ये नहीं कर पाओगे तो आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो कि क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्यों फिर नहीं उनके कर पास में कोई पाऊंगा? जवाब ही नहीं होता। कोई जवाब नहीं होता उनके पास, कोई भी जवाब नहीं होता उनके पास से। अपने फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हो, कहाँ देखते हो अपने आप को 5 साल अपने बाद, आप 10 को साल मैं बाद? बहुत अब ऊपर देखता हूँ, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे आने वाले टाइम में कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, कोई भी नहीं। मैं हूँ इस सिचुएशन में लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। इट्स माई चैलेंज। मैं आज भी कहानियाँ लिखता हूँ। मैं मेट्रो में आ रहा था, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ सर, तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भी स्टोरी देखता हूँ। मैं आपके अंदर भी एक स्टोरी देखता हूँ, मैं सामने कैमरा मैन के अंदर भी एक स्टोरी देखता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ एक स्टोरी पकड़ने की कोशिश करता हूँ और फिर एक टॉपिक मिलता है, उससे एक स्टोरी बनाता हूँ। आपका ड्रीम क्या है, आप मेरा क्या करना चाहते ड्रीम हो? है सर स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्टिंग। जो मैं स्क्रिप्ट लिखूँ उसे मैं ही डायरेक्ट करूँ, ये है मेरा ड्रीम और ये मैं करके रहूँगा। और जो मैंने फिटनेस का कोर्स किया वो मैंने अपने लिए किया था, अपने लिए, अपनी बॉडी को फिट रहने के लिए। लेकिन एक ऐसा बंदा जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते आजकल, वो बंदा इस सिचुएशन में है, ये देख के सब हैरान है। इनफैक्ट आपका ये जो ड्रीम है उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो के बाद में, क्योंकि इस वीडियो को लाखों लोग देखने वाले हैं। यस है। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई अप्रोच करता है और Yes. वो कहता है कि मैं आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, हाँ जी। तो वो आपको अप्रोच कैसे करेगा? आपके क्या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, क्या आपका अकाउंट है, वो कैसे आपको अप्रोच करेगा? आप अपनी कुछ डिटेल्स देना चाहेंगे यहाँ पर? मेरी कहानी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं इतना बता रहा हूँ। अगर बनानी है तो उसके ऊपर बनाओ, उसके ऊपर बनाओ जो बच्चा रोड पे भीख मांगते हुए दिखाई देता है, जो बेचारे के मम्मी पापा नहीं होते, खामखा भीख मांगता है। मेरे को उसको देख के रोना आता है अंदर से कि हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। एक बेचारा बच्चा भीख मांग रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। और बस यही बात है कि मैं देखकर अनदेखा नहीं कर सकता किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को नहीं कर सकता। आखिर एक जानवर को भी चोट लगती है ना, तो मेरी पूरी कॉलोनी जानती है
कि सबसे पहले हिमांशु जाता है। और मेरी कॉलोनी में मेरे को हिमांशु के नाम से नहीं जानते, मेरी कॉलोनी में मेरे को इस नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि वो जिसके पास कुत्ता है ना बड़ा वाला, वो जो कुत्ते की हेल्प करता है, वो बंदा कहाँ है, उस बंदे का घर कहाँ है, ऐसे जानते हैं मुझे लोग। तो ये सब जो भी हुआ आपके साथ में, इस पूरे एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा जिंदगी में? मैंने सीखा सिर्फ एक ही चीज़, कभी डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि ज़िंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी होता है। जो हार मान गया उसके साथ खेल के क्या फ़ायदा, क्योंकि पता है वो 2 मिनट में हार मान लेगा। खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी होता है, इसलिए हार मत मानो, कभी हार मानना ही नहीं चाहिए आपको। चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, कुछ भी हो कितना जाए। भी बड़ा। अब एक मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा ये कहता है तू इतना मोटिवेट कैसे रहता है, अभी भी इतना चार्ज अप कैसे रहता है। मैं हमेशा हंस के बात करता हूँ, इस सिचुएशन में भी मैं सबसे हंस के बात करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ ना, मम्मी से इतना मजाक करता हूँ, इतना मजाक करता हूँ, मम्मी परेशान हो जाती है, मम्मी पापा सारे परेशान हो जाते हैं, खासकर सिस्टर। इतना मजाक करता हूँ और इतना मोटिवेट रहता हूँ मैं। तो आप ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को जो अभी आपको देख रहे हैं कि लाइफ में कभी भी अपने आप को उल्टा मत बोलो? कभी मत बोलो, जिंदगी में अपने बारे में मत बोलो और दूसरों के बारे में भी मत बोलो। आप हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलो और पक्का श्योर आपके साथ अच्छा ही होगा। आपकी इस बात से ना मेरे को कबीर का एक दोहा याद आ रहा है। आई एम नॉट श्योर आपने सुना है या नहीं सुना है। आपने सुने हैं कबीर के दोहे, पढ़े हैं, सुने हैं? थोड़ी बहुत। डू यू वांट कि मैं बताऊं आपको? यस यस ऑफ कोर्स सर। कैसे, बोल करके या गा करके? गा करके। गा कर। ओके, आप आंखें बंद कर लीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होए, औरों को शीतल करे, औरों को शीतल करे, आपा शीतल होए, आपा शीतल होए। सिंगर प्रोड्यूसर है, हिडन टैलेंट। हाँ नहीं, हिडन टैलेंट है, कई हिडन टैलेंट है। तो इन अ नटशेल जो भी आपने कहा, अगर मुझे उसको पूरे को सम अप करना हो तो वो ये है कि खुद को अच्छा बोलना चाहिए। यस। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। अब आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है फिर भी आप इतने मोटिवेटेड हो, और मैंने देखा है लोगों को जिनकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, एक एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं, उसमें फेल हो गए, उसके बाद में कहते हैं कि अब हमें मरना है। अगर ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप जैसे कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और गई। क्या, इस देखा जाए तो कुछ भी नहीं है अभी, कुछ जो भी आपकी नहीं प्रॉब्लम है, है उसके कुछ सामने भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। तो इतना सब होने के बाद भी आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद में वो लोग जो अभी देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, और कुछ ऐसे लोग जो शायद अभी हिम्मत हार रहे होंगे, ये देखने के बाद में उनके अंदर हिम्मत आएगी और वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, उनके मसले मसाइल सुनते हैं ना, तो नो डाउट आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आपकी जो मुश्किलात हैं, आपके जो मसले मसाइल हैं, वो शायद इतने बड़े नहीं हैं जितने दुनिया में लोगों को चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं। हम जो है छोटा सा कोई मसला हम पर या मुसीबत हम पर आन पड़ती है तो हम वहीं पर सबसे पहली जो चीज़ करते हैं, हम जो है ना शिकवे करना शुरू हो जाते हैं कि आखिर हम ही क्यों। वेल, मैं सबसे पहले हिमांशु को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो सामने आकर उन्होंने इतने सारे लोगों को अभी मोटिवेट किया होगा अपनी स्टोरी से और इंस्पायर किया होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मैं वाकई में डिस्कस करना चाहूँगी, और मे बी कुछ लोग उसको सुपरस्टिशियस बुलाते हो उन चीज़ों को, बट मेरे मुताबिक मेरा उन पर यकीन है, क्योंकि मैं शुरू से ये सुनती आई हूँ बड़ों से कि कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए, क्योंकि कोई वक्त का पता नहीं होता कि किस वक्त में वो बात पूरी हो जाती है। यानी कि अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो हमारे यहाँ पर ऐसा कहा जाता है
कि कोई घड़ी ऐसी होती है जिस घड़ी में आप कुछ भी मुंह से निकालते हैं ना तो वो पूरा हो घड़ी जाता पूरी है। हो जाती है। तो इसलिए जब भी मुंह से निकालो अच्छा निकालो, कुछ बिल्कुल। बुरा मत निकालो। तो अगर देखा जाए तो आज की स्टोरी जब मैं सुन रही थी तो मेरी मतलब पूरी जो एक मैं कहूंगी कि सोच उसी साइड पर जा रही थी जो कि हमारे बड़ों ने हमें समझाया, और हम लोग पता है क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन कि मैं आज ही जनरेशन की बात करूं, जब हम उनको ये बात समझाते हैं ना, उनको ये चीज समझ में नहीं आती। वो लोग ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप लोग ज्यादा ही इन चीजों के बारे में सोचते हैं, जबकि ये चीजें होती हैं। और पता है जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, मुझे लगता है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, हर किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कैमरा के सामने आपकी लाइफ कुछ और होती है, कैमरा के पीछे और होती है। हर किसी की लाइफ में टेंशन्स हैं, हर किसी को हर दिन परेशानियां। कोई ना कोई एक टास्क फेस करना पड़ता है जो कि उसको कंप्लीट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में शायद कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि स्ट्रगल नहीं कर रहा। और अगर आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी तो आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से लेकर चलो। एक टाइम ऐसा था जब मैं ये चीज मुझ में इतनी समझ नहीं थी और मैं इन चीज़ों को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो बहुत ज़्यादा उसको लेकर पैनिक हो जाना और अपने ऊपर सवार कर लेना। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मैं थोड़ा एक पेशेंस के साथ उन चीज़ों को देखती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, फिर उसके बाद मैं मतलब आगे लेकर चलती हूँ। और मुझे लगता है ये ट्रेनिंग थोड़ी होनी चाहिए। हमारी टीन एज में स्पेशली हमें बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम लोग ना अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों को सवार कर लेते हैं। यार मैं थोड़ी यहाँ से बात शुरू करना चाहूंगा जहाँ पे आपने कहा कबूलियत की घड़ी। तो लिटरली वाकई बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं चीज़ें कि जो है ना अपने बारे में या किसी के बारे में कोई भी बात बोलनी हो ना तो हमेशा अच्छा बोलो, क्योंकि वाकई नहीं पता होता कि किस टाइम जो है आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए और अगले बंदे को वो चीज़ लग जाए या खुद को वो चीज़ लग जाए। और लिटरली समटाइम्स इस तरह होता भी है कि आपने कुछ मांगा होता है ना तो वो आपको या तो थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद वो चीज़ आपको मिल जाती है और फिर आप कहते हैं कुछ और मांग लिया था तो बेहतर था। अक्सर इस तरह मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कहती हूँ कि जो चीज आपको मिल जाती है ना उस पर आपको बहुत ज्यादा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन हम इंसान है ना, हम इंसान वो गिले शिकवे और ना शुक्रिया वो हमारी जो है ये बहुत पुरानी आदत है जो कि मेरा ख्याल है कि हम शुरू से लेकर इससे जो है अभी तक जो है चल रहे हैं। फिर उसके बाद नो डाउट जहाँ पे इमोशंस की बात आती है जिंदगी में कि इंसान ऐसा होता है कि वाकई में बिल्कुल टूट जाता है, उसे समझ नहीं लगती कि भाई वो जिंदगी में अब क्या करे, यानी कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, उसे आगे कोई रास्ता नहीं नजर आता। ऐसे टाइम में आपको जो है ना नो डाउट आपके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं ना, खासतौर पर आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, वो अगर आपको बकअप करते हैं ना तो आपको एक बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं जो है ना ज़िंदगी में कुछ दोबारा से कर सकता हूँ, दोबारा से मैं जो है चीज़ों के लिए स्टैंड ले सकता हूँ। और वो एक डायलॉग भी है कि गिर के उठने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो नो डाउट आप जिंदगी में जो है जब गिर के दोबारा उठते हैं तो आपकी वो जो एक स्ट्रगल होती है ना, वो जो मेहनत होती है वो आप बहुत अच्छे तरीके से और दिल से करते हैं और आपको उसमें कामयाबी मिलती है। हिमांशु की मैं बात करूँ तो नो डाउट उनके साथ जो हुआ, उन्होंने उस चीज़ को एज ए डिप्रेशन नहीं लिया कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ। उन्होंने उस चीज़ को एज ए मोटिवेशन जो है अपने लिए जो है इस्तेमाल किया है। तो अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग, जैसे उन्होंने बताया कि हर शख्स में वो कोई ना कोई कहानी ढूंढते हैं, कि स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, तो हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वेशन करने की जो है ना एक सलाहियत रखते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल जो होता है उसे जांचने की सलाहियत रखते हैं। well, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जहां पर मैंने लोगों को मुसीबतें अगर आते हुए देखा है उनकी लाइफ में, तो उनको मतलब एज ए मतलब विक्टिम वो प्ले करते हैं अपना रोल और उस चीज़ को मतलब स्ट्रांगली फेस नहीं करते। और दूसरी साइड पर मैंने ऐसा भी देखा है जहां पर अगर फैमिली पूरी की पूरी साथ नहीं है और एक बंदा आपके साथ है तो भी आप जंग जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में ऐसे ऐसे लोग चाहिए ज़रूर होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और अगर फैमिली आपके साथ है ना तो मुझे लगता है आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो आप बहुत अच्छे से उसको फेस कर सकते हो। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि हम लोग अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना
तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब गिले शिकवे करना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ नहीं हम लोगों को करनी चाहिए। हम लोगों को थोड़ा मैच्योरली हैंडल करना चाहिए चीज़ों को, और हिम्मत मांगनी चाहिए ऊपर वाले से कि वो हमें हिम्मत दे कि हाँ हम लोग इसको फेस कर सकें, इसको हैंडल कर सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोई दुनिया का ऐसा इंसान आजकल के टाइम में नहीं होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी, लेकिन खुद पर तरस खाने का भी एक फेज मैंने लोगों में देखा है कि लोग अपने आप पे तरस खाते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि बाकी सब लोग भी उन पर तरस खाएं। लेकिन हिमांशु एग्जाम्पल है उन सब लोगों के लिए कि जिस तरीके से वो मैं कह रही हूँ कि फाइट कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने बोला कि उनको भागने में कोई दिक्कत नहीं आती, उनको वॉक करने में दिक्कत आती है। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भाग नहीं सकते इतना अच्छे तरीके से, या किसी और चीज़ में इतना अच्छा नहीं हो सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऑब्जर्व ज़रूर करना चाहिए, हर किसी में उसकी क्वालिटी देखकर उससे सीखना चाहिए। और अगर किसी में कोई बुराई भी है ना, तो मुझे लगता है कि उसको आपको कभी भी उस तरीके से डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई हर इंसान में होती है, अच्छाई हर इंसान में होती है। तो क्वालिटीज आपको अगले बंदे से लेनी चाहिए। यार अगर इंसान में जो है ना बुराइयां खत्म हो जाए ना, तो फिर इंसान जो है वो फरिश्ता बन जाए। क्योंकि फरिश्ते जो होते हैं उनसे तो कहते हैं ना कि बुराइयां नहीं होती, तो इंसान फिर फरिश्ता बन जाए तो मेरा ख्याल है फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। दुनिया में खुशियां होगी, और अगर खुशियां ही हो गई तो फिर क्या नाम लेते हैं, जिंदगी जीने का जो है ना आपका एक हम तंग पड़ जाएंगे। बिल्कुल जो एक आप कहेंगे ना, एक तरह की जब इंसान हमें अगर अच्छा खाने को मिलता जा रहा है तो हम उसको बहुत ज्यादा नॉर्मल लेना शुरू हो जाएंगे। ये इंसान की फितरत है। तो मुझे लगता है कि जब आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट आता है मिलने के मतलब स्ट्रगल करने के बाद, तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हो। बट मुझे बहुत अच्छा लगा आज के ये वीडियो देखकर। ये बहुत ही अच्छा सेशन है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। और समटाइम्स हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन भी होते हैं, और उस फेज़ में कभी किसी की कोई बात, कोई वीडियो हमारे सामने आ जाती है या कोई चीज़ ऐसे सामने आ जाती है ना, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा पुश करती है, हम लोगों को बकअप करती है कि नहीं हम भी कर सकते हैं, हमें भी पॉजिटिव अप्रोच। बिल्कुल। और बाकी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा संदीप जी की। उनकी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो देखी हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें सुनना, ख़ासतौर पर जब वो एक क्राउड के बीच में खड़े होकर जो होते हैं ना वो कर रहे होते हैं, सेशंस कर रहे होते हैं, वो मुझे खासतौर पर बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी जो एक कोर्स जो उन्होंने कबीर जी का जो है दोहा जो गाया, वो मुझे जो है बहुत अच्छी उनकी आवाज़ लगी कि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने जो है गाया। वैसे हाँ, वही वर्ड थोड़े डिफिकल्ट थे, थोड़ी मुझे लगता है कि यानी कि बीच में समझ लगी है, लेकिन वो मुझे लगता है कि मैं उस तरह समझ नहीं पाया। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग या तो कमेंट सेशन में बताएं या ईमेल करके ज़रूर बताएं कि उस दोहे की जो है वो मतलब क्या लाइनों का। वैसे मुझे लगता है कि ना कबीर के काफ़ी ज़्यादा दोहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो एक सुना था, जुबिन सर का भी सुना था ना दोहा, और आई थिंक इसकी कोई एक ये वाली अभी जिस ट्यून में इन्होंने गाया है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों ये थोड़ी सी ना मैं कभी भी इस तरह की ट्यून में कुछ भी सुनो ना, मुझे अच्छा लगता है, अपना सा लगता है। कुछ जो होती है ना, आप कह लेंगे ट्यून से इस तरह की होती हैं, आवाज़ें इस तरह की होती हैं, या आप उन्हें कानों में हैंड फ्री लगाकर आंखें बंद करके सुन रहे हो ना, तो आपको जो है ना एक अलग ही अपने इर्द गिर्द जो है ना एनर्जी फील होती है। जैसे बुल्ले शाह जी का भी कलाम सुना, बाबा बुल्ले शाह जी का, मुझे बहुत मजा आता है। वाकई उनके 2-3 हैं ऐसे यानी कि कलाम है जो मुझे बहुत पसंद है। रिसेंटली कुछ अर्से पहले जो है साइंस ज़हूर हैं, पाकिस्तानी सिंगर। हाँ, मेला चल मेले नु चलिए, ऐसी वाली मुझे ट्यून्स बहुत। हाँ, इसमें भी एक वही वाली मुझे वही वाली है, मेला पलदी पलवे चल मेले नु चलिए, आखिर जाना घर वे चल मेले नु चलिए। तो कितना फिर इसके बाद आगे वाली लाइन में बहुत अच्छी लगती है जब कहते हैं ना, आखिर जाना है मरवे चल मेले नु चलिए। और वैसे पता है मुझे लगता है कि आप जब इस तरह के जैसे दोहे भी सुनते हो और जिन लोगों को समझ में आती है, और जैसे हम लोग बुल्ले शाह का कलाम के जो समझ में आ जाए आपको लाइंस, यानी जो स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं, आप उनको सुनते हो तो आप ना किसी और ही दुनिया में चले जाते हो। ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए आप मटेरियल वर्ड से निकल कर
कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर आपको अपनी जात को झंझोड़ा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए ना वो थोड़े से लम्हात जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, क्या आपको लगता है कि भाई बस ये दुनिया जो है ना ये कुछ भी नहीं है, आपने जो है यहाँ से जब चले जाना है ना फिर बस आप हैं और बस आपके साथ जो आप यहाँ पे अच्छे काम करके जा रहे हैं वो है। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। आप में से किस किस को हिमांशु की स्टोरी से इंस्पिरेशन मिली है या मोटिवेशन मिली है, जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इंटरेस्टेड। गुड बाय।